हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आइए आज हम फिर फॉरेक्स मार्केट का एनालिसिस चालू करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो सबसे पहले कल मैं सीपीआई डेटा का आपको एक रिव्यू दे देता हूँ कि कल सीपीआई डेटा वाले दिन कल क्या हुआ। तो सीपीआई डेटा जैसे मैंने आपसे कहा था, एक्सपेक्टेड था कि पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आया। तो पहले तो इन्होंने क्या किया, डॉलर इंडेक्स को नीचे की तरफ लेकर गए। जैसे मार्केट की हैबिट होती है कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की। तो सबसे पहले तो ये आपका नीचे लेके गए, ये देखो 15 मिनट के चार्ट पे लेके आऊँ। उसके बाद इन्होंने जो रियल डेटा था उसको एनकैश किया और डॉलर को ऊपर रखा। और अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर को आपके ऊपर रखें आज के दिन भी। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, डॉलर इंडेक्स में अभी तेजी है। लेकिन आज ये दोनों तरफ की मूवमेंट क्यों देगा? क्योंकि आज रात को आपका एफओएमसी का डेटा है, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी का डेटा है। लेकिन उसमें पॉसिबिलिटी यही है कि भाई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे अभी। अगर ऐसा कुछ होता कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के चांसेस होते तो डॉलर इंडेक्स अब तक ऊपर भाग जाता। लेकिन अभी तक वो एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, समझ रहे हैं बात? तो अभी क्या होगा कि वो शाम को डेटा नेगेटिव आएगा, फिर नीचे गिर देंगे। लेकिन फिर भी आपको कोई बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपका जो कल थर्सडे वाले दिन आपका ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी है यूरोप की, और आपका जीबीपी बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी है। कल जो आपका डेटा आएगा बेसिकली, उसमें क्योंकि अभी चांसेस ये हैं कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, बात तो क्लियर है। लेकिन फिर भी चांसेस हो सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, तो 50-50 है। तो जो कल जो डेटा आएगा ना, उसके हिसाब से आपको यूरो यूएसडी जीबीपी और डॉलर के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो आज के लिए तरीका क्या है कि अभी एकदम बीच में चल रहा है, डॉलर इंडेक्स अभी क्या बीच में चल रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी हमें ट्रेड लेना नहीं चाहिए। या तो एकदम बॉटम पे देखेंगे या रेजिस्टेंस पे देखेंगे। अब दो काम हो सकते हैं, या तो रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करें, सपोर्ट पे बाई करें, या रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे बाई करें, सपोर्ट के शॉर्ट पे शॉर्ट करें, तोड़ने पे शॉर्ट करें। तो ये देखा देखा जाएगा मार्केट आवर्स के अंदर। अभी यूरो यूएसडी के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ, यूरो यूएसडी में क्या करना है। कल मैंने आपको बताया था कि यूरो यूएसडी 800 810 जा सकता है, तो 828 तक गया। 30-40 पिप के हमारे टारगेट्स पूरे हुए, लेकिन मैं इसके अंदर 20 से 30 पिप ही काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने इतने ही लिए थे। ठीक है ना। ऊपर के लेवल पे हमने शॉर्ट किया था 802 के आसपास, तो 10 पिप में हमने प्रॉफिट भी बुक किया, अपने मेंटरशिप के अंदर हमने प्रॉफिट भी बुक कराया था। अभी ओवरऑल सिनेरियो क्लियर है। जब तक 850 का लेवल के ऊपर ये कैंडल क्लोज नहीं होता और उसका हाई ब्रेक नहीं होता, तब तक तेजी नहीं आएगी। और जब तक 740 का लेवल ब्रेक नहीं होता, तब तक मंदी नहीं आएगी। 740 का लेवल ब्रेक होते ही आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। नीचे ये 650 तक गिर सकता है, यानी 700 के नीचे और 650 के बीच में कहीं पर भी सपोर्ट ले सकता है। लेकिन इस करंट लेवल पे इसमें अभी कोई भी ट्रेड सिनेरियो नहीं बनता है। आप देखोगे बिल्कुल लेस मूवमेंट है, डल पड़ा हुआ है मार्केट। क्योंकि अभी मार्केट का सिनेरियो क्लियर नहीं है, इसलिए डल पड़ा हुआ है। सेम जीबीपी यूएसडी के अंदर देखोगे, मैंने क्यों ट्रेड करने के लिए मना कर रहा था कि कल भी देखो स्पाइक लगाया, यहाँ पर भी स्पाइक लगाया। ठीक है ना। तो दोनों तरफ के एसएल खाए इसने। बाय ट्रेड में भी लोगों को ट्रैप किया, सेल में भी ट्रैप किया, तो इसमें अभी कोई ट्रेडिंग नहीं बनती है। लेकिन यस, अगर 2 घंटे के चार्ट के अंदर 2600 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाता है ऐसे, और उसका हाई ब्रेक करता है, तो आप डेफिनेटली बाय ट्रेड लो। फिर ये 2650 और 2700 तक आपको ऊपर भाग सकता है। नीचे आपको कहाँ बाय करना है, मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर ये 2450 आता है, यहाँ पर 2450 से ये जो 2400 का लेवल है, इस रेंज के अंदर आपको कहीं ना कहीं बाय करना है। फाइनल स्टॉप लॉस आपको 2390 का रखना है क्लोजिंग बेसिस पे। और यहाँ से आपको 100 सवा 100 पिप की तेजी मेरे हिसाब से मिलनी चाहिए। ठीक है। एयूडी यूएसडी के अंदर फिलहाल अभी कोई भी ट्रेड नहीं है, साइडवेज जोन के अंदर फंसा हुआ है। नीचे आता है तो बाय करके चलो। हमने हायर लेवल्स पे बाय किए हुए हैं, नीचे आएगा तो और एवरेज करेंगे। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के अंदर हम बुलिश हैं एयूडी यूएसडी के अंदर। तो कोई पोजिशनल ट्रेड अगर लेना चाहता है तो आप यहाँ पर भी बाय कर सकते हो, और यहाँ से 100 पिप टूटेगा तो वहाँ पे भी बाय करना पड़ेगा आपको। गोल्ड के ऊपर हमने आपसे कहा था कि अगर ये 1997 जाता है तो शॉर्ट बनाना है, 2000 जाता है तो शॉर्ट बनाना है। कल इसने हाई लगाया 1996.75 के आसपास। तो जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट लिया उनकी बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन अभी भी आप देखोगे 1975 का लेवल ये ब्रेक नहीं कर रहा है। तो 1975 का लेवल जैसे ही ये ब्रेक करेगा नीचे, ये आपका 1965 जाएगा। अगर 1975 का लेवल इसने ब्रेक नहीं किया और आज इसने अगर हाई लगा दिया 1983 का जो हाई है, ये मैं दिखा देता हूँ। आज का जो हाई है 1983 का हाई है। ये 1983 का अगर हाई टूटता है तो ये 2001 के लेवल को अप्रोच करने जाएगा। इनफैक्ट ये 2010 तक भी जा सकता है, अगर 1983 के ऊपर ये 2 घंटे सस्टेन कर गया तो। अगर 1983 के ऊपर 2 घंटे सस्टेन नहीं किया, 1975 तोड़ दिया, तो ये 1965 आएगा। 1983 के ऊपर 2 घंटे सस्टेन कर गया तो ये 2000 के लेवल को एक बार ब्रेक करेगा, और 2005 और 2010 तक ये डेफिनेटली इसको जाना चाहिए।
तो ये आप ध्यान रखना खासम खास, ये एक तेजी थोड़ी सी एक बाउंस बैक गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकती है, लेकिन डॉलर इंडेक्स ने अगर तेजी बना ली तो डेफिनेटली 1965 तक आपका ये गोल्ड आएगा। तो दोनों लेवल मैंने बता दिए, 1975 के नीचे शॉर्ट मारना है, 1983 के ऊपर आपको बाई करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही हो तो आप लाइक में कमी मत आने दीजिए, कमेंट जरूर डालिए आप, अच्छा लगा बुरा लगा। तो जिन्होंने भी एक्सीलेंट लिखा है सर, आपके लिए थैंक यू सो मच कि आपने एटलीस्ट 2 सेकंड निकाल के हमें अप्रिशिएट किया। बाकी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी प्लीज़, अप्रिशिएशन में कुछ भी नहीं जा रहा है, अप्रिशिएट करो। और अप्रिशिएट नहीं करना, नेगेटिव बोलना है तो नेगेटिव भी बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसको हम एक पॉजिटिव वे में लेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे अगर हमें लगेगा कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।